Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगी। Importance of manufacturing. The manufacturing sector is considered as the backbone of development due to the following reasons। वो एक backbone माना जाता है manufacturing sector because of the following reasons। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करता है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एज इट प्रोवाइड्स, वो जॉब प्रोवाइड करता है सेकेंडरी में और टर्शरी सेक्टर्स में। इट हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange। ये हेल्प करता है in prospering the country by giving a boost to the economy। contribution of industry to national economy। contribution क्या है industry का for national economy। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। वो 7% per annum हो गया है। Industrial location are influenced by the availability of raw material, labor, capital, power and market। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फिफ्थ है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस, जहाँ सारे फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन या तो वो अवेलेबल होते हैं या फिर अरेंज्ड होते हैं लोअर कॉस्ट में। द फिगर बिलो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर और एडिबल ऑयल, ये होते हैं एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज। ये बेस्ड होती हैं एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे। लेट्स नो अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन, दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में। कॉटन टेक्सटाइल्स, दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sieving। ये सपोर्ट करता है मैनी अदर इंडस्ट्री जैसे कि केमिकल एंड डाइस, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। जूट टेक्सटाइल इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। मोस्ट ऑफ द मिल्स लोकेट है वेस्ट बंगाल में, मेनली along the banks of the Hugli River। Sugar industry, India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the production of gur and khansari। This industry is seasonal in nature। ये seasonal होती है नेचर में। Mineral based इंडस्ट्रीज ऐसी जो यूज़ करती है मिनरल्स और मेटल्स एज रॉ मटेरियल, वो कहलाती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रीज़ को जो आती हैं इस कैटेगरी में। पहली है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है, एज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हेवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। ये कंसिडर्ड होती है एज हेवी इंडस्ट्री क्योंकि ऑल द रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स वो हैवी होते हैं एंड बल्की होते हैं, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट, उसकी हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, यूज्ड होती है टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स। बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है स्मेल्टर्स में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग has gained popularity as a substitute for steel, copper, zinc and lead।
in a number of industries. It exhibits the following properties. पहला है light in weight, resistance to corrosion, a good conductor of heat, malleable, becomes strong when it is mixed with other metals. Next है chemical industry. Chemical industry comprises both large and small scale manufacturing industries. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include करते हैं sulfuric acid, nitric acid, alkalis, soda ash and caustic soda. Organic chemicals include करता है petrochemicals which are used for manufacturing synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. Fertilizer industry centered होती है around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate DAP, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen N, phosphate P and potash K. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला contribute करते हैं towards the half of the fertilizer production. सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री एक एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे कि बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड मेनी मोर. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री डील करती है विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, बसेस, कार्स, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles. These industries locate होती हैं around Delhi या फिर गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम transistor sets to television, telephones, cellular, telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry. ये industry has generated employment in India. Bengaluru is known as the electronic capital of India. Industrial pollution and environmental degradation. इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज. एयर पोल्यूशन कॉज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels leads to air pollution. It adversely affects human health, animals, plants, buildings, and the atmosphere as a whole. वाटर पोल्यूशन कॉज होती है बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और इन्फ्लुएंस करती है डिस्चार्ज इनटू रिवर्स. द इंडस्ट्रीज which are mainly responsible for water pollution are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries, and electroplating industries. Thermal pollution water का अकर होता है because of when hot water जो गर्म पानी होता है फैक्ट्रीज से और थर्मल प्लांट से वो ड्रेन होता है into rivers या फिर ponds before cooling. Noise pollution is the propagation of noise with harmful effect on the activity of human and animal life. रिजल्ट करता है ये इरिटेशन, एंगर, कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में. कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Here are some ways through which industrial pollution can be reduced. Minimizing the use of water by reusing and recycling it, harvesting rainwater to meet water requirements, treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. स्मोक रिड्यूस हो सकती है यूज़ करने पे ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज. मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस. अगर आपको मेरी ये वीडियो
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।